गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बसंत पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कबीरदास द्वारा रचित साखी। आइए साखियों की व्याख्या को समझते हैं। सतगुरु हम सूरीज करी एक कया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। सबसे पहले कठिन शब्दों के थोड़ा हम अर्थ समझते हैं। सतगुरु अर्थात सदगुरु, हमसु हम पर या मुझ पर, रीझी करे, रीझी अर्थात प्रसन्न होकर या खुश होकर, एक कया प्रसंग, प्रसंग का मतलब होता है कि एक सरस बात, सरल बात या फिर एक ज्ञान का उपदेश। भीजी, भीजी यानी कि भीग गया, सब अंग यानी कि पूरा सारा शरीर। अब आइए व्याख्या को समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझी करे, अर्थात मेरे सदगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर, मुझ पर खुश होकर एक कया प्रसंग, मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया। बरसिया बादल प्रेम का, और उस ज्ञान के उपदेश को सुनकर प्रेम रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई, भीज गया सब अंग, जिसमें मेरा संपूर्ण शरीर भीग गया। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सदगुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान के उपदेश को सुनकर मेरे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और उससे मेरे मन को शांति प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं कि व्याख्या को लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको ये एक साखी की व्याख्या करवाई है, तो इस साखी का सबसे पहले हम पहला एक शब्द या यहाँ पर दो शब्द लिख लेंगे और यहाँ पर इस साखी का हम अंतिम शब्द लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर इस साखी का प्रथम शब्द है सतगुरु और लास्ट शब्द है अंग। तो हमने ये दोनों यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में मुख्य रूप से हम लिखते हैं कि जो भी प्रकरण यहाँ पर, जिस भी प्रकरण की हम व्याख्या कर रहे हैं उस प्रकरण का नाम लिखते हैं, उसको कहाँ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन हैं, उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी। अब यहाँ पर हम काव्य पंक्तियाँ का भी उपयोग कर सकते हैं, या तो लिखे कि प्रस्तुत साखी या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से अवतरित हैं, या अवतरित की जगह हम यहाँ पर उद्धृत भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ली गई हैं। अवतरित अर्थात उतारी गई हैं या ली गई हैं। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई हैं। ये जो साखी, जो ये शीर्षक है, ये कबीरदास की रचना कबीर ग्रंथावली में संकलित है। कबीर ग्रंथावली से ही ये जो साखियाँ हैं ये हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ली गई हैं। यहाँ पर आपको जो मुख्य बिंदु हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है और उनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद हमारा जो दूसरी चीज़ होती है इसमें, वो होता है प्रसंग। प्रसंग की हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि प्रसंग लिखते हैं कि जो भी हम जिस काव्य की व्याख्या हम कर रहे हैं कि उसमें किस चीज़ का वर्णन किया है, उसको बहुत छोटे रूप में हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि इस साखी में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। उसके बाद तीसरी जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है व्याख्या की। जो मैंने आपको व्याख्या समझाई है उसको आपको यहाँ लिखना है, लेकिन व्याख्या को
शुरू करने से पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि उसको कहे कौन रहा, उसको कहा किसने। तो यहाँ पे लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि। उसके बाद आप यहाँ पर व्याख्या को लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद हमारे पास चौथी हेडिंग आती है काव्यगत सौंदर्य। अब काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत वैसे 6-7 पॉइंट्स बनते हैं। यहाँ पर कबीरदास की जो साखियाँ हैं उसके अंतर्गत मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो सभी साखियों में समान ही होंगे। वैसे ये बदलते भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जो सभी साखियों में आप प्रयोग करोगे वो बिंदु यहाँ पर हैं। देखिए, नंबर 1 भाषा, क्योंकि इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी, क्योंकि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा जाता है। दूसरा है रस, इन सभी साखियों में शांत रस का प्रयोग हुआ है। छंद, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जितनी भी साखियाँ हैं, क्योंकि दोहा छंद मैंने आपको जब व्याकरण पढ़ाया था तब उसमें उसकी परिभाषा भी लिखवाई थी और कुछ उदाहरण भी। आप इनमें से किसी भी साखी को दोहा छंद के उदाहरण में भी लिख सकते हैं। गुण, प्रसाद गुण, अलंकार, वैसे तो सभी साखियों में अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार के साथ साथ कुछ साखियों में दूसरे अलंकार भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, अच्छा इस साखी में कहाँ है, देखिए इस साखी में ये बरसिया बादल, यहाँ पर बै वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर जो ईश्वर के प्रेम की तुलना बारिश से की है, जैसे कि ईश्वर का प्रेम और बादल का बरसना यहाँ पर एक समान बताया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। शैली, शैली यहाँ पर मुक्तक तथा उपदेशात्मक है। तो इन सभी बिंदुओं का प्रयोग आप काव्यगत सौंदर्य में सभी साखियों के लिए कर सकते हैं।